Hi everyone, I'm Kundan Singh. So, after a long time, I'm recording a video file. It took me more than 2 years to just have the courage to come here to record this video because it was not easy for me to talking using my face. It is really hard for me. In this video, I'm going to talk about my journey of learning English. Even right now, my language is not good. I would tell you that because right now I make mistakes. When I talk to someone, I make lots of mistakes. Even right now, when I talk to AI tools, in that time when I'm excited, in that time I make mistake while speaking. Sometimes I talk too fast that it can't understand properly what I'm saying. So I'm facing this kind of trouble while speaking. And that's what I want to say about all of that. But first I would like to talk about how I started. तो जैसे कि जानते हो मेरी जो भाषा है वो हिंदी है. मैं बिहार का रहने वाला हूँ. मैंने 10 तक पढ़ाई की थी वेस्ट बंगाल में. उसके बाद कुछ सालों तक लगभग 4-5 साल मैंने 11th में नाम लिखाया था. उसके बाद छोड़ दिया. तो उसके बाद वेब डेवलपमेंट और पोस्ट डालने का, आर्टिकल राइटिंग का मैंने कुछ समय काम किया मेरे भाई की वेबसाइट पे. तो उस समय जानते थे लगभग 11-12 साल पहले. उस समय ज़्यादा दिक्कत नहीं था आर्टिकल राइट करने में. बस कॉपी पेस्ट कर दो. अगर आपका वेबसाइट रैंक है तो आपको व्यूज़ मिल जाते थे. तो उस तरह से मैंने कुछ साल वहाँ बिताए. तो मैंने समय बहुत बर्बाद किया, ये मैं कहूँगा. बिहार आने के बाद वही 2 साल पहले मैंने एक ऑफलाइन स्पोकन क्लास ज्वाइन किया. मैं जाना नहीं चाहता था. मेरा भाई गया. फिर मेरी माँ ने भी कहा कि तुम जाओ वहाँ देखो. तो मुझे उससे घर में बैठा बोर होता था. तो मैं क्यों नहीं चला जाता हूँ भाई के साथ. तो भाई रोज़ मुझे ले जाता था वहाँ पे. तो कुछ महीने, लगभग 2 या 3 महीने मेरे लिए बहुत आसान था. जो भी होमवर्क देते सर लिखने के लिए, उसका ट्रांसलेशन बनाना होता था मुझे. जैसे इंग्लिश हिंदी में लिखा हुआ है कि राम घर जाता है, उसका ट्रांसलेशन मैं लिख देता था और सर दिखाता था. तो लगभग 2 से 3 महीने मैंने टेंस के बारे में ये सब जाना. उसके बाद 3 महीने बाद सर ने स्पोकन शुरू कर दिया. पहले तो 1 दिन का था, शनिवार को सिर्फ. उसके बाद 1 महीने बाद 2 दिन का हो गया. बुधवार शनिवार हम लोगों को स्पोकन करना पड़ता था. और जो दिन स्पोकन होता था उसी दिन लगभग आधे से ज़्यादा बच्चे नहीं आते थे. उनमें से मैं भी एक था. मैं नहीं जाना चाहता था, मगर मेरा बड़े भाई वो सीखना चाहते थे. वो बहुत एक्साइटेड थे इसके बारे में. तो वो जाते थे तो मुझे जाना पड़ता था. मेरे पास कोई चॉइस नहीं था. तो लगभग 6 महीने से बीत गए. और मैं कहूँगा तो शुरुआत में मेरी भाषा बहुत ही बेकार थी. मैं बहुत तेज़ बोलता, समझ नहीं पाते कि मैं क्या बोल रहा हूँ. मुझे खुद समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ. इस तरह का अवस्था था. जाते थे वहाँ बोलते थे तो सारे बच्चे देख के हंसते थे मुझ पे. अब मैं भी उनको देख हंसता था, क्योंकि हम सब एक लेवल के थे. तो एक एंजॉयमेंट था वहाँ पे. तो धीरे धीरे मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि अब मैं धीरे धीरे बोल पा रहा था. मैं वहाँ पे हर रोज़ जाता था. 6 महीने बीत गए तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा. तो मैंने घर में फ़ोन में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया. जब भी बोर होता तो बका कुछ भी करते रहता. जैसे AI टूल्स हुआ और सब कुछ की वह जानकारी हो, उससे मैं बोलता था. उस तरह से मैंने धीमे धीमे इम्प्रूव किया. और फिर स्पोकन क्लास जाता था ऑफलाइन. तो वहाँ बहुत मदद हुई. वहाँ ने बहुत कुछ सीखा. वहाँ बहुत सारे दोस्त बने, उनसे बात किया. तो वो मुझे मदद मिला. मगर मेरी दिक्कत ये थी कि पहले मुझे इंटरेस्ट नहीं था इंग्लिश में. मैं सिर्फ ऐसे जाता था क्योंकि मेरा भाई जा रहा है, मेरे पास कुछ करने का था नहीं. मैं उसके वजह से मुझे इंटरेस्ट आ गया. और जब मैंने 6 महीने बाद बोला, एकदम बेकार थी मगर बोला मैंने कम से कम, तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऐसा लगा कि मैंने कुछ हासिल कर लिया. तो मैं उसको बेहतर बनाने में और समय बिताया. घर में जब बोर होता था छत पे आके फ़ोन में बका हुआ कर. उसके बाद सर ने कहा कि तुम अगर इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो अब इंग्लिश में सोचा करो. सर ने पूछा कि कैसे सर. मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सारे इंग्लिश कंटेंट पहले कंज्यूम करता था. बहुत सारे वेस्टर्न शोज थे जो मैं देखा करता था. मुझे पहले समझ में आता था, पूरा नहीं मगर देख लिया था सब टाइटल बस से. तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई. और
मैं इम्प्रूव होता गया। उसके बाद सर ने कहा कि तुम्हारी दिक्कत है, तुम ज़्यादा तेज बोलते हो। तो उसे मुझे धीमे करने में समय लगा, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलने में बड़ा दिक्कत होता था। कुछ समय लगा, आसान नहीं था। उसके बाद सर ने कहा कि तुम जब बोलते हो साउंड क्लियर नहीं आता, तो मुंह खोल के बोला करो। मैं तो कुछ समय तक कंफ्यूज था, मुंह खोल के बोला कैसे आता है। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कैसे मैं मुंह खोल के बोलूँ, मगर पहले से बेहतर हो गया है। और मैं कहूँगा कि अगर आप कहीं जाते हैं इंस्टीट्यूट में, अगर कोई बोला आपको कि आप 3 महीने में 6 महीने में नहीं सीख सकते हैं, तो मैं शायद विश्वास नहीं करूँ। जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस है, अगर आप मेरे से स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आसान नहीं होगा। मैं स्टूडेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी सीख ही रहा हूँ। एक तरह से आप कह सकते हैं मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। तो मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने लगभग 2 साल बिताए। मैं 2 साल लगातार गया क्लास, हर दिन 1 घंटा मैं वहाँ बिताता था। उसके वजह से मैंने सीखा। हाँ, मेरे पास साधन नहीं थे, जैसे कि अगर आप कहीं रहते हैं जहाँ पे आप आसपास के लोग आप इंग्लिश में बात करते हैं, तो आप जल्दी सीख जाएंगे। आप 6 महीने में सीख जाएंगे, 1 साल सीख जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप किस एनवायरमेंट में रहते हैं। और जो लिखने का है, तो मुझे लगता है आप 6 महीने आपके लिए काफ़ी है। इंग्लिश में जो भी ग्रामर, टेंस है और जो भी और सारे हैं मॉडल वर्ब्स, जो इतना भी चीज़ें हैं, आप 6 महीने में सीख जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर जो आप बोलने का जो बोलना है उसको सीखने में आपको समय लगेगा, क्योंकि अगर आपके पास उतना साधन नहीं है, जैसे कोई आपके आसपास के लोग या भाई या कोई भी अगर इंग्लिश बोलते हैं तब उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। मगर जैसे मैं गांव में रहता हूँ तो यहाँ शायद ही कोई इंग्लिश बोलता होगा। मेरे लिए इंस्टीट्यूट, मेरे वो स्पोकन क्लासेस ही एक जरिया था कि जहाँ मैं इंग्लिश बोल सकूँ, और वो 2 ही दिन, बुधवार शनिवार। हाँ, बाद में वो 2 से 3 दिन हो गया, 3 से 4 दिन और 4 से 5 दिन। तो सप्ताह में 5 दिन स्पोकन करते थे हम लोग और 1 दिन रिटर्न। उसके बाद हम लोग 2 घंटा बिताने लगे, और सर भी बोले कि तुम लोग बिताओ, तुम लोग बोल पाते हो। तो हर एक दिन हम लोग का 1 घंटा होता है रिटर्न, 1 घंटा स्पोकन। तो इससे मदद मिली हम लोगों को। हाँ, स्पोकन में हम लोग बहुत खुश रहते थे, क्योंकि हम लोग बोला करते थे, दोस्त थे, तो अपने आइडिया को शेयर करते थे, तो मज़ा बड़ा आता था। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा कि अगर आपको सीखना है आप सीख सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो, मगर आपको रोज़ जाना पड़ेगा। हाँ, यही बात है कि मान लीजिए कोई 10 दिन में सीखा, कोई 1 महीने में सीखा, कोई 6 महीने में। आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते अपने आप से, क्योंकि सबके लर्निंग की एबिलिटी अलग होती है, सिचुएशन अलग होता है, किस जगह रहता है वही मैंने करता है। मगर आप सीखना चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो सीख सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल हूँ। तो अगर आप भी मान लीजिए आप 8 क्लास पढ़े लिखे हैं, 10 क्लास है और कॉलेज ग्रेजुएट है, तब भी आप सीख सकते हैं। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। मैं 10 तक पास किया हूँ, 11 नाम लिखा है, मगर कुछ मेडिकल इस वजह से मैंने जाना छोड़ दिया। उसके बाद कोई इंटरेस्ट था नहीं तो छोड़ दिया मैंने। तो अगर आप सोचते हैं कि नहीं मेरे पास डिग्री होना चाहिए सीखने के लिए, तो ऐसा बात नहीं। अगर आपका कुछ नहीं भी आता है तो आप सीखना चाहते हैं बोलना इंग्लिश में, तो आप बोल सकते हैं। और यही एक खूबसूरत बात है भाषा की। कोई भाषा आप सीख सकते हैं। हाँ, बात यह है कि समय अलग लग सकता है। कुछ भाषा आप जल्दी सीख सकते हैं, कुछ भाषा सीखने को बहुत समय लग सकता है, मगर आप कोशिश करेंगे तो जरूर सीखेंगे। शायद 1 साल में, 2 साल में या 5 साल में, मगर आप जरूर सीखेंगे। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।